माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम जानेंगे कर्मा के बारे में। अक्सर कहते हैं कि कर्मा क्लियर कीजिए, कर्मा क्लियर कीजिए। तो वो कर्मा क्या होता है नहीं पता, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और कर्मा क्लियर कैसे करने हैं वह भी जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी जानने का मौका मिले और लोगों की भी हेल्प हो और इस जर्नी में आगे बढ़े। क्योंकि आपको पता है कि आपको कितना दर्द और पेन तकलीफ़ मिलती है, तो औरों को भी मिलती है। तो हम सब एक सोल फैमिली है, तो हम सबको एक दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और सबको समझ में आए, ताकि सबको अपना अपना डीएम मिले, अपना सोल पर्पस मिले और अपने लाइफ के कर्मा को क्लियर करके इस जर्नी में आगे बढ़े। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। कर्मा यानी कि कर्म। कर्म क्या होता है कि आप जो आपकी ये बोलते हैं, जो आप जिस सिचुएशन में हो, जिस जगह बैठे हो, उस जगह आप कुछ बोलते हो, तो वह भी एक कर्म है। कर्म ऐसा नहीं है कि आपके पास्ट लाइफ के, प्रेजेंट लाइफ के कर्मा, तो वह सब एक क्या होती है कि सारे आपके जो आपके कार्य होते हैं, वर्क किया होता है, वह सारे कर्म जुड़ते जाते हैं। इसलिए कर्मा के बैगेज बढ़ जाते हैं, उसे क्लियर करने में वक्त लगता है। कर्म जो आपके जो कहते हैं ना, कुंडली में यह ग्रह यह ग्रह बहुत वीक है, या फिर आपका यह ग्रह अच्छा नहीं है, तो आपको कुछ यह ग्रह की इफ़ेक्ट आप पर पड़ रही है, तो यह सब भी एक कर्मा ही है, वो पास्ट लाइफ के है। ठीक है, आपके पास्ट लाइफ में जो कार्य किया है, जो कार्य अधूरा रह गया है, वह सब आपकी कुंडली में एक रिजल्ट की तरह आता है। और वह सारे रिजल्ट को आपको इस लाइफ में क्लियर करने हैं, और इस लाइफ में जो अब तक के आपके कर्म किए हैं, वह सारे क्लियर करने हैं, फिर आपको आगे बढ़ना है। इस जर्नी को आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा। वरना आप मैं कहती हूँ जर्नी में हो या ना हो, लेकिन आपको कर्मों के बारे में जानना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कर्म होती क्या है। क्योंकि सबको पता है कि आपको कोई कहता है कि मैं पास्ट लाइफ के कर्मा क्लियर करे, या फिर प्रेजेंट के कर्मा क्लियर करे। तो आप पास्ट या प्रेजेंट के कर्मा क्लियर करने से पहले अपने प्रेजेंट के कर्मा को क्लियर करने की कोशिश करें, प्रेजेंट की सिचुएशन की समझने की कोशिश करें। पास्ट लाइफ के कर्मा आपके अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि आप पास्ट को नहीं देख सकते, या फिर पास्ट लाइफ में जाकर आप उस कर्मा को क्लियर नहीं कर सकते। आप प्रेजेंट में जीना सीखें, प्रेजेंट के कर्मों को क्लियर करना सीखें। आप एक बार जब किसी को बोलते हो, तो सामने वाले को इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके कर्मा बनते जाते हैं। तो इसलिए बोलती हूँ कि ना ही किसी का बुरा सोचो, ना ही किसी को बुरा करने के लिए सोचो, या फिर ना किसी को ऐसा बोलो कि जिससे उसका दिल हर्ट हो या फिर उसे पेन हो। क्योंकि चाहे लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि आप किसी को बोलते हैं, तो वो सामने वाली लड़की होगी तो उसका दिल हर्ट होगा, और लड़का होगा तो उसका ईगो हर्ट होगा। वह क्लियर ही है। आप समझने की कोशिश करो कि को डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब तक आप लड़के की सिचुएशन, या लड़के या लड़की की सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। तो आप दोनों की तरफ से सोचो ना, आपके डीएम की तरफ से भी सोचो, आपके डीएफ की तरफ से भी सोचो, या फिर अपने आप ही अंदर डीएम या डीएफ की तरह सोच लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, और कर्मा को भी समझना पड़ेगा। कर्म को समझने के लिए बहुत लंबी बातें हैं, आज जितना समझा सकती हूँ उतना समझाती हूँ। ठीक है, तो कर्मा यानी कि आपके जो कर्म करते हैं, वो आपके लाइफ के जो बैगेज है, या फिर आपका किसी ने बुरा किया, या फिर आपने किसी का बुरा किया, चाहे वो अंधेरे में किया हो, चाहे आपने किसी के सामने किया हो, लेकिन वह कर्म बंधन है। वह सारे कर्म बंधनों से छूटना पड़ेगा आपको।
डी अटैचमेंट आपके डीएमसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको उन पर भी डिपेंड नहीं रहना, ना ही आपकी फैमिली से डिपेंड रहना है, ना ही आपके फ्रेंड्स से डिपेंड रहना है। आपको किसी से आगे किसी के लिए आपको डिपेंड नहीं रहना, आपको इंडिपेंडेंट बनाती है यह जर्नी। आपको समझना पड़ेगा, कर्म करने हैं तो आपके सोल पर्पस पर वर्क करना है। आपको आपकी लाइफ को समझना है। आपकी लाइफ आपकी है, लेकिन आपको आपके सोल मिशन पर वर्क करना पड़ेगा। आपके कर्म यही कहते हैं, ठीक है। आप अगर आप अपनी फैमिली की वजह से स्टक है, या फिर आपके फ्रेंड्स की वजह से, या फिर आप अपने आप में ही स्टक है, तो यह जर्नी कंप्लीट कैसे होगी? आप खुद सोचो ना, खुद समझने की कोशिश करो। कर्म क्या कहते हैं कि कर्म दूसरों का भला करने के लिए ही कहते हैं। आप अपना खुद का तो भला नहीं कर सकती, आप दूसरों की क्या भलाई करेंगी? बुरा लगे तो सॉरी, दिल से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आप कर्मा क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको आप टैरो रीडिंग देखेंगे या फिर चैनल मैसेज देखेंगे तो आपको यही बताएंगे कि आपके अभी कर्मा बाकी है, आपके कर्मा क्लियर करने बाकी है। आप चाहे जो कोई ज्योतिष के पास अपनी कुंडली दिखवानी है तो दिखा देना कि आप, तो वह भी है बोलेंगे कि आपका यह ग्रह वीक है, यह ग्रह वीक है। तो आपके सारे ग्रहों की चाल को भी समझना पड़ेगा। मैं ग्रहों के लिए तो वीडियो, एक एक ग्रह के लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बाद में बनाऊंगी। लेकिन आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। आपके ग्रहों के अनुसार आपके कर्मा दिखे, या फिर आप प्रेजेंट की लाइफ के अनुसार कर्मा दिखे, तो चाहे आप जिसी भी तरह से कर्मा देखे, कर्मा यही है आपकी जो कर्मा जो बोलते हो, जो कार्य करते हो, वह कर्मा है। आप पास्ट लाइफ में जा नहीं सकते, आप फ्यूचर देख नहीं सकते, तो आप प्रेजेंट में जीना सीखो। प्रेजेंट के कार्यों को समझने की कोशिश करो, प्रेजेंट अपना ठीक करो। आज जब अपना प्रेजेंट के कार्यों को ठीक करेंगे तो आपका फ्यूचर बेस्ट होगा। आप पास्ट लाइफ में जी रहे हो, पास्ट लाइफ के कर्मा क्लियर, ऐसा किया वैसा यह सोच रहे हो, आप फ्यूचर में अपने डीएम के पास जाओगे नहीं जाओगे यह सोच रहे हो, तो अपना प्रेजेंट तो ख़राब कर रहे हो। तो प्रेजेंट के कर्मा तो कुछ होते ही नहीं है, वह तो सारे टेंशन में जा रहे हैं, तो आपका फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा? आप शांत माइंड रखें, सोचें, एक जगह बैठे और आपका सोचने की कोशिश करें कि हाँ मैं अब प्रेजेंट में हूँ, तो प्रेजेंट मोमेंट को जीने की कोशिश करते कि आप फ्यूचर में कैसे जीना चाहते हो। खुश जीना चाहते हो, लाइफ के पर्पस को पूरा करना चाहते हो, तो आप अभी से शुरुआत कर दीजिए कि आप आज से कि आप सबका अच्छा सोचेंगे, चाहे आपका किसी ने बुरा किया हो ना किया हो, आप सभी का अच्छा सोचेंगे। आपने किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो उसको भी माफ़ करके आगे बढ़ेंगे। आप अब किसी के लिए डिपेंड नहीं बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, तो आप सोल पर्पस भी कर पाएंगे, सोल मिशन को पूरा भी कर पाएंगे। आपके कर्मा भी ऑटोमेटिक क्लियर करते जाएंगे। आप अपने आप को फोर्स करके जो करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आपको होमवर्क दिया और होमवर्क करने को बोला, या फिर आपको कुछ बोला डांट कर तो ये करना है तो करना है, तो आप कर देंगे। आपको बुरा लगेगा, आपकी सोल को भी बुरा लगेगा, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना, तो आप समझने की कोशिश करें। आप फोर्स मत करें अपने आप को, आप जैसा है वैसे चलने दीजिए, लेट गो करें सभी सिचुएशन को। और आज अपने दिल पर हाथ रख के बोले कि अब मैं अपने यूनिवर्स ने जो कार्य दिया है वो करने की कोशिश करूँगा। अपने कर्मा क्लियर, पास्ट लाइफ के कर्मा क्लियर नहीं कर सकता, तो मैं उस पास्ट लाइफ के कर्मा के लिए यूनिवर्स से माफ़ी मांगता हूँ। और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए आज से मैं अपने प्रेजेंट की मोमेंट को जीने के लिए अपने हार्ट को बोल रही हूँ या फिर बोल रहा हूँ। और अपने प्रेजेंट के कर्मा को अब मैं सोच समझ कर ही करूँगा या फिर करूँगी। और अब मेरी लाइफ में जो होना था हो गया, अब मैं आगे ही बढ़ूँगी और बढ़ूँगा। और अब मैं सारे कार्य सोच समझ के करूँगा। बस इतना बोल दीजिए।
आपके कर्मा ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएंगे और आपके पता भी नहीं चलेगा। आई होप आपको वो समझ में आया हो कर्मा के बारे में, जो यह शॉर्ट में बता रही हूँ। आगे मैं वीडियो बनाऊँगी तो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आज जितना हो सका उतना किया है। आई होप आपको समझ में आए हो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।